इस टाइम पे आके ना हम इसमें 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे, हरा धनिया शामिल कर देंगे। ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बीफ कढ़ाई हमारी मज़ेदार बनकर रेडी हो चुकी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। तो पहले हम ना बीफ को गलाएंगे। आप पतीले में या देगची में किसी चीज़ में भी आप इनको बॉयल कर सकते हैं। तो मैं कुकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल। चलें ज़्यादा नहीं ऑयल शामिल करेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ना हम शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज। अच्छा, चिकन कढ़ाई के अंदर ना प्याज शामिल नहीं किए जाते। अगर आप मटन में या बीफ में बना रहे हैं तो फिर आपने थोड़ा सा ग्रेवी के लिए प्याज ज़रूर शामिल करना है। तो प्याज को ना हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, प्याज को ना मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज ने कलर चेंज करना शुरू किया है। तो हम इसके अंदर बीफ शामिल कर देंगे। ज़्यादा कलर आपने इसका डार्क नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो बीफ ले लिया है। इससे की दरमियानी बोटी बनवा ली है, साथ हड्डी भी ली है। हड्डी से ना जो कढ़ाई होती है ये टेस्टफुल बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें शामिल कर देंगे बीफ। चलो अब हम ना बीफ की बुनाई करेंगे 5 से 6 मिनट तक, ताकि इसका कलर अच्छी तरह चेंज हो जाए। बीफ अपना पानी छोड़ेगा, वो भी खुश्क हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो बीफ को मैं फ्राई कर लूँ। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, बीफ की ना मैंने तकरीबन 5 मिनट तक बुनाई कर ली है। मैंने आपको पहले 6 से 7 मिनट बताया था, लेकिन 5 मिनट मैंने इसको भूनना है बीफ को। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। और लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ ना हम 1 से 2 मिनट और इसकी बुनाई करेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो है। मीडियम टू लो आंच पे मैं ये काम कर रहा हूँ। 1 से 2 मिनट मैं इसकी बुनाई और कर लूँ लहसुन अदरक के साथ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, 2 मिनट तक फिर से मैंने इसको भून लिया है लहसुन अदरक के साथ। अब इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे ये तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर हैं, स्लाइस में कटे हुए, ये शामिल कर देंगे। इसी के साथ ही हम तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। टमाटरों को भी सॉफ्ट होने तक मैं पका लूँ ताकि ये नरम हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। टमाटरों को ना मैंने 2 मिनट तक पका लिया है। टमाटरों ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया और ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। इस टाइम पे आके ना हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च शामिल कर लें। मैंने लाल मिर्च कूटी शामिल की है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च बाद में हम यूज़ करेंगे। 2 मिनट तक ना इन मसालों को भून लेंगे। तो चलें जी, मसाले शामिल करने के बाद ना मज़ीद 2 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है। इस टाइम पे आके ना हम इसको गलाने के लिए शामिल करेंगे पानी। तो 2 कप हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। ये 2 किलो बीफ है, तो अगर किलो बना रहे हैं तो फिर आपने 1 कप शामिल करना है। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलें ऊपर से ना हम इसको कवर कर देंगे।
कवर करके ऊपर हम वेट लगा देंगे। अच्छा, 3 मिनट के बाद ना इसकी विसल स्टार्ट होगी। उसके बाद हम इसको 10 से 11 मिनट तक प्रेशर दे लेंगे। बीफ हमारा अच्छी तरह गल जाएगा। अगर आप देचकी में या पतीले में बना रहे हैं तो आपको तकरीबन 35 से 40 मिनट तक भी आपको लग सकते हैं। तो 10 मिनट तक मैं इसको प्रेशर दे लूँ, बीफ को गला लूँ। तकरीबन टोटल जो टाइम है ना वो 13 मिनट लगेंगे, 13 से 14 मिनट। तो 13 से 14 मिनट मैं इसको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, बीफ को गलते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कुकर का जो प्रेशर है वो हम सारा निकाल देंगे। तो चलें जी, प्रेशर कुकर का जो प्रेशर है सारा निकल चुका है। अब हम इसको खोल के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बीफ हमारा अच्छी तरह गल चुका है। मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, ज़बरदस्त बीफ हमारा गल चुका है। अच्छा, जिस जानवर का मैंने गोश्त लिया ना उसका वज़न जो था वो तकरीबन 1.5 से 2 मन था, इसलिए ये जल्दी गल चुका है। अगर ज़्यादा वज़न वाला जानवर हो तो उस हिसाब से आपने बीफ को गलाना है। तो इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे और इसके अंदर ना हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 कप दही। दही शामिल करके ना हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक दही का पानी अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पका लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, दही का जो कच्चा पाना या इसके अंदर पानी था वो अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें कूटी हुई काली मिर्च शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मज़ीद 1 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद मज़ीद 1 मिनट तक कुक कर लिया है। कुकिंग ऑयल जो हमारा सेपरेट हो चुका है। और इस टाइम पे आकर हम इसमें 3 से 4 बारीक कटी हुई लंबाई में हरी मिर्च शामिल कर देंगे और हरा धनिया शामिल कर देंगे। मज़ेदार टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई हमारी बीफ वाली बनकर रेडी हो चुकी है। चलें, ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको ऊपर से कवर कर देंगे ताकि हरी मिर्च और हरे धनिया का जो फ्लेवर है उसके अंदर अच्छी तरह आ जाए और कुकिंग ऑयल जो हमारा अच्छी तरह सेपरेट हो जाए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। डिश आउट करके आप मेरे साथ रहें। वीडियो अच्छी लग रही जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई हमारी मज़ेदार बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए, अगर आप ग्रेवी को बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा आप शामिल कर लें, फिर आपने उसको खुश्क थोड़ा ही करना है, फिर आपकी ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा बन जाएगी। अब हम इसको एक प्लेट में डिश आउट करते हैं। आपको डिश आउट करके भी खाता हूँ, खा के भी चेक कराता हूँ इसका जायका क्या है, टेस्ट क्या है, वो भी आपको बताता हूँ। आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बीफ कढ़ाई हमारी मज़ेदार बनकर रेडी हो चुकी। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप होटल का रास्ता भूल जाएंगे, इतनी ये टेस्टी बनती है। ये देखिए माशाल्लाह। तो चलें जी, अब हम ना इसको खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बीफ हमारा गल चुका है। ये देखिए कितना मज़ेदार बन चुका है। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बीफ कढ़ाई हमारी माशाल्लाह रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर रेडी हो चुकी है।
आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। बीफ कढ़ाई मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल में किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।